अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 20वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय तत्व का विचार वैधि साधन भक्ति। इसमें हम लोगों ने पिछली कथा में श्रवण किया था भक्ति के 64 अंगों के बारे में। उसमें हमारा चल रहा था 7वां भक्ति का अंग तीर्थवास और तीर्थ महात्म्य श्रवण, अर्थात जिन जिन स्थानों में भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं उन स्थानों और गंगा यमुना आदि पुण्य सलीला नदियों के निकट वास करने से भक्ति निष्ठा उत्पन्न होती है। श्री नवदीप धाम में वास करने से जो पवित्रता होती है वह गंगा के कारण होती है या इसका कोई दूसरा कारण भी है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने बताया गंगा और यमुना के किनारे निकट वास करने से भी भक्ति निष्ठा उत्पन्न होती है, कारण क्या है? कारण है कि यमुना जी में भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं अपनी, और जो गंगा जी हैं उसमें ही कृष्ण ने ही जब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार धारण किया उस समय उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। तो गंगा और यमुना में क्योंकि स्वयं भगवान ने लीलाएं की हैं इसलिए उसमें वास करने से निकट वास करने से क्या होता है? भक्ति निष्ठा उत्पन्न होती है। गंगा जी भगवान का चरणामृत हैं और यमुना जी भगवान की पटरानी है। इसलिए जो गंगा स्त्रोत है उसमें बताया वर्मिह नीरे कमठो मीना किंवा तीरे शर्ट छीणा अथवा गव्योत सुपच दीना तव न ही दूरे नृपति कुलीन, कि वर्मिह नीरे कमठो मीना, कि अगर मुझे आपके जल के अंदर में मीन अर्थात मछली बनना पड़े अथवा कछुआ बनना पड़े तो भी वरम वो श्रेष्ठ है। तब न ही दूरे नृपति कुलीन है, लेकिन आपसे दूर रह करके अगर मुझे कुलीन ब्राह्मण पदवी कुल भी मिल जाए अथवा राजा भी मिल जाए, राजा का पद भी मिल जाए तो भी उसको मैं स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार से भक्त की गंगा और यमुना नदियों के किनारे वास की प्रार्थना होती है। श्री यमुना जी के लिए भी इसी प्रकार से बताया। यमुना जी की कितनी महिमा है। भ्रातुरंतकस्य पत्तनया विपत्तिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी नीर माधुरी विरप्य शेष चित्त बंधिनी माम पुनातु सर्वदार विंद बंधुनन। क्या कह रहे हैं कि आपके जो भाई हैं, कौन? यमराज, उनके जो नगर है, उनका नगर क्या है? यमराज की कहाँ ले जाते हैं? यमलोक में ले जाते हैं, नरकों में ले जाते हैं और वहाँ पर पिटाई करते हैं। लेकिन जो आपका आश्रय ग्रहण कर देता है वो यमराज के घर में जाने से बच जाता है और उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यमुना जी की महिमा है। इसी कारण से ये पूछ रहे हैं कि आपने जो नवदीप धाम की महिमा बताई है क्या वह इसलिए है कि उसमें गंगा जी के किनारे वास है, इस कारण से उसकी महिमा है? तब बाबा जी कह रहे हैं आहा, श्री नवदीप के 16 कोस के भीतर जहाँ भी वास क्यों न किया जाए उससे वृंदावन में ही वास होता है। श्री नवदीप धाम क्या है? अभिन्न वृंदावन। जो ब्रज के 12 वन और 12 उपवन हैं वो सभी नवद्वीप के 9
जो द्वीप हैं उनमें सब विराजमान हैं। तो वो नवद्वीप जो है वो अभिन्न वृंदावन होने के कारण ही उसकी महिमा बहुत अधिक है। केवल वहाँ गंगा जी हैं इस कारण से उनकी महिमा नहीं है, लेकिन वो भगवान का धाम श्री वृंदावन धाम ही है। बस क्या अंतर है कि जो भगवान का जो कृष्ण लोक होता है उसमें जो सबसे भीतर गोलोक होता है उसमें दो प्रकोष्ठ होते हैं, एक औदार्यमय एक माधुर्यमय। जो माधुर्यमय प्रकोष्ठ होता है उसमें कृष्ण राधा जी के साथ में अपने परिकरों के साथ में लीलाएं करते हैं, मधुर मधुर लीलाएं, उसमें मधुरता की प्रधानता होती है। और औदार्य, औदार्य अर्थात कृपा, वो भी होती है लेकिन वो प्रधान नहीं होती। लेकिन जो औदार्यमय है, श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरे प्रकोष्ठ में अपने परिकरों के साथ में विराजमान रहते हैं, उसमें कृपा की बहुत अधिक प्रधानता रहती। माधुर्य भी है लेकिन कृपा, औदार्यमय माधुर्य है, और ब्रज में माधुर्यमय औदार्य है, इस प्रकार से है। इसलिए विशेषकर से मायापुर, यहाँ तक कि जो वृंदावन धाम है उस वृंदावन धाम से भी अधिक मायापुर नवद्वीप धाम की महिमा है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो वृंदावन धाम है यहाँ पर धाम में बड़ा अपराध का विचार होता है। अगर यहाँ पर कोई अपराध कर देता है तो उसको बहुत भयंकर ही दंड मिलता है। दूसरी बात कि जो नवद्वीप धाम है वहाँ पर अपराध इत्यादि का, अपराध का मतलब जानबूझ करके अपराध करोगे तो नहीं, लेकिन अगर अनजाने में कुछ अपराध हो जाते हैं तो वहाँ पर उसका श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपामय हैं, वो क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। वृंदावन में क्षमा नहीं होगा, इसलिए वृंदावन को कहा गया सिद्ध लोगों के लिए है, अर्थात जो भजन में सिद्ध हो चुके हैं उनको यहाँ भजन करना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे अनर्थग्रस्त साधक जो सब समय अपराध ही करते हैं उनके लिए नवद्वीप धाम की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि उनको वहाँ पर अपराध भंजन होते हैं, जल्दी जल्दी अपराध खत्म हो जाते हैं। इसलिए वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न होने पर भी जो हमारे जैसे अनर्थग्रस्त साधक हैं उनके लिए श्री नवद्वीप धाम की महिमा ही अधिक है। अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, उनमें भी श्री मायापुर धाम अतिशय प्रधान तीर्थ है। कारण क्या? यहाँ पर श्री महाप्रभु ने अपने नित्य धाम श्वेत द्वीप को अवतीर्ण कराया है। हमने पहले भी धाम के विषय में बताया था कि जो धाम है वो कोई साधारण जैसे और जगह हैं पृथ्वी पर वैसा नहीं है। धाम क्या होता है? स्वयं जहाँ भगवान जो अपने चित्त जगत में लीलाएं करते हैं, जो वहाँ पर उनका जो गोलोक धाम होता है, उसी को साक्षात रूप में यहाँ पर लेकर के अवतरित करते हैं। भगवान के अवतरित होने से भगवान के पहले भगवान के धाम और उनके परिकर अवतरित होते हैं, उसके बाद में भगवान अवतरित होते हैं। जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर लीला करने के लिए आने की इच्छा की, उस समय पहले 84 कोस ब्रजमंडल को वहाँ चित्त जगत से यहाँ पर भेजा। इसलिए इसमें जो ब्रजमंडल है और वहाँ पर जो गोलोक में जो धाम है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो इनमें भेद बुद्धि रखता है ये अपराध है, ये अंश भी नहीं है। ये इसको ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ का ये अंश है, वो अंश नहीं है, ये पूरा वही है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण क्या इस ब्रह्मांड में भी किसी अन्य ब्रह्मांड में भी अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ लीलाएं करते हैं। तो मूल कृष्ण होते हैं क्या कोई कि एक ओरिजिनल कृष्ण इस ब्रह्मांड में, डुप्लीकेट कृष्ण दूसरे ब्रह्मांड में, इस प्रकार से होता है कोई? वो सभी कृष्ण ही, क्योंकि भगवान और उनके धाम, उनके परिकरों में इतनी शक्ति होती है, वो एक साथ अनंत रूपों में विस्तार कर सकती है। इसलिए श्री महाप्रभु के 4 शताब्दी बाद यह श्वेत द्वीप पृथ्वी के समस्त तीर्थ स्थलों की अपेक्षा प्रधान तीर्थ स्थल होगा। पहले ही घोषणा कर दी बाबा जी ने 500 साल पहले ही, क्या कि आज से 400 साल बाद ये जो अन्य जितने भी भगवान के धाम हैं उन सब में श्री नवद्वीप धाम की महिमा सबसे अधिक रूप में प्रकाशित होगी। और ऐसा हुआ भी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से नवद्वीप धाम को प्रकाशित किया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में गौड़ी संप्रदाय का प्रचार किया, और आज जो है देश विदेश और सारे विश्व के जो भक्त लोग हैं वो सब नवद्वीप धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ वास करने से समस्त प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने इस धाम को वृंदावन से अभिन्न मानकर भी किसी विषय में इसका महात्म्य अधिक दिखलाया है।
क्या बता रहे हैं? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, और दूसरा क्या है? ब्रज लीला में वो तुंग विद्या सखी हैं, राधा जी की सखी। राधा जी की जो कायव्यू 8 सखियां हैं, कौन सी? ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, उसमें से एक तुंग विद्या है। ये राधा जी के ही कायव्यू हैं 8। तो इसलिए वो स्वयं तुंग विद्या सखी ही कह रही हैं क्या? कि वृंदावन धाम अभिन्न, नवदीप धाम जो है वो अभिन्न वृंदावन धाम है, यद्य और वृंदावन से भी नवदीप की महिमा अधिक है। ये 7वां हो गया। अब 8वां है स्वभक्ति जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ या विषय ग्रहण करना। नारद पुराण में कहा गया है, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकार तावत अर्थविद आधिक्य न्यूनतायांच चवते परमार्थतः। क्या अर्थ हुआ इसका? इसमें कह रहे हैं, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकार्यात् तावत अर्थविद, जितनी मात्रा में अपने जीवन को धारण करने के लिए जितने अर्थ की अथवा अन्य अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो, उन सबको ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक अगर उसे अधिक ग्रहण करोगे अथवा न्यूनतायांच अथवा कम ग्रहण करोगे तो क्या होगा? च्यवते परमार्थतः, परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बताया? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? युक्त आहार विहार, खाने में, सोने में, घूमने में, इन सब चीज़ों में कितना करना चाहिए? जितना कि शरीर को आवश्यकता है। अगर उससे कम करोगे तो क्या हो जाएगा? उससे कम करोगे शरीर दुर्बल हो जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। उससे अधिक करोगे तो क्या हो जाएगा? भोग वृत्ति बढ़ जाएगी, तो भी भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या बताया? आधिक्य न्यूनतायांच, या तो अधिक करोगे या कम करोगे, तो दोनों ही स्थिति में परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ेगा। अतः निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त होने तक जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ स्वीकार करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भक्ति कर रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चेष्टा करेगा तो उसका मन सब समय पैसे में ही लगा रहेगा, फिर भजन क्या करेगा? और अभी अगर बताया जैसे कि अधिकार नहीं है निरपेक्षता का, निरपेक्षता किसे कहते हैं? जब शरीर के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, भगवान में पूर्ण विश्वास है, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्य वर्णम तथा, कि भगवान ही रक्षा करेंगे और भगवान ही पालन करेंगे, इसको कहते हैं निरपेक्षता। लेकिन अभी हमको जब तक ये लगता है कि अरे हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, रहने कहाँ जाएंगे, कपड़ा कौन देगा, बीमार हो गए तो कौन बचाएगा, तब तक तो नौकरी करनी पड़ेगी। जब नौकरी करनी पड़ेगी तो उतना ही करो जितना कि शरीर के लिए आवश्यक है। उससे अधिक करने जाओगे तो परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ेगा, और कम करने जाओगे तो दरिद्रता आएगी, दरिद्रता आएगी तो कष्ट भी होगा, कष्ट होगा तो क्या होगा? फिर तुम्हारा भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या बताया? जितनी आवश्यकता हो, युक्त आहार। उसके बाद बताया हरिवासर का सम्मान। हरिवासर अर्थात एकादशी। इसको हरिवासर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भगवान का वास होता है। कह रहे हैं शुद्धा एकादशी का नाम हरिवासर है। इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्धा और विद्या क्या होती है? जो बहुत सारे लोग शुद्धा और विद्या को नहीं जानते, वो क्या करते हैं? अपराध करते हैं। वो एकादशी व्रत करने पर भी उनको एकादशी व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। शुद्धा कहते हैं, देखो एकादशी का निर्णय कैसे किया जाता है? एकादशी का निर्णय किया जाता है इस प्रकार से कि जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय हुआ मान लो 6 बजे, उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले जो 96 मिनट का होता है उसको कहते हैं एक मुहूर्त। 96 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें अगर 10वीं तिथि स्पर्श कर रही है, तो अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे हुआ? 4:24 पे।
4:24 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। अगर 4:24 के बाद में 10वीं तिथि है, यानी अगर 4:30 तक भी अगर 10वीं तिथि है, उसके बाद भले ही एकादशी शुरू हो तो भी उस एकादशी को विद्धा माना जाएगा। जिस एकादशी में 10वीं का स्पर्श हो जाता है उसको विद्धा एकादशी कहते हैं। इसलिए 10वीं का स्पर्श युक्त एकादशी को करने से क्या होता है, उल्टा पाप लगता है। और ये जो स्मार्त ब्राह्मण है ये सब इस प्रकार से जानते नहीं हैं, और वो क्या कहते हैं, वो सवेरे सारे दिन तो एकादशी है तो इसलिए उसी दिन करना चाहिए। ये गलत है। सारे दिन कुछ भी हो, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर 10वीं का स्पर्श है तो फिर उस एकादशी को हम पालन नहीं करेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ में इस बात का निर्णय किया। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ही सिद्धांत के आचार्य हैं, उनसे बढ़कर सिद्धांत में किसी का भी प्रवेश नहीं। श्रील महाप्रभु ने स्वयं इस बात को प्रमाणित किया। इसलिए इसको कहते हैं 10वीं विद्या। तो बताया सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी अगर 10वीं का स्पर्श हो गया एकादशी में तो उस एकादशी को हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, एकादशी में अगर द्वादशी का स्पर्श होता है तो कोई असुविधा नहीं है, फिर अगले दिन हम द्वादशी को ही व्रत करेंगे। और अगर जैसे बताया 4:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया और उससे पहले 4:20 पर भी अगर 10वीं खत्म हो गई तो वो शुद्ध एकादशी है। इसलिए फिर उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे। इसी को न जानने के कारण बहुत से लोग, अब यहाँ पर एक बात और भी है कि विशेष विचार क्या है कि जो एकादशी का निर्णय होता है वो अपने अपने स्थान के अनुसार होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे आपके मठों में ही आज नवदीप में कर रहे हैं, कल आप लोग कर रहे हैं, मठ एक ही है, फिर 2-2 दिन में एकादशी क्यों करते हो। इसका कारण क्या है, देखो जो नवदीप धाम है वहाँ पर जो ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय होता है बहुत जल्दी हो जाता है, 5 बजे हो जाता है। वहाँ पर सूर्योदय होता है 5 बजे। अब क्या है कि वहाँ पर जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया कितने बजे, 1 घंटा 36 मिनट घटा दो तो 3:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। अब मान लो 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक या 4 बजे तक 10वीं है, ठीक है, तो इनका क्या हो गया, 10वीं स्पर्शा हो गया। तो उस दिन वो लोग एकादशी नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे द्वादशी को। लेकिन यहाँ पर सूर्योदय हुआ 6 बजे, जब सूर्योदय 6 बजे हुआ उसमें से 1 घंटा 36 मिनट घटाए तो 4:24 हुआ। और 10वीं कब खत्म हो गई थी, 4 बजे ही खत्म हो गई थी। तो इसलिए यहाँ एकादशी उसी दिन करेंगे। तो जहाँ पर सूर्योदय होता है अलग अलग समय होता है, उस अलग अलग समय के अनुसार ही वहाँ पर अलग अलग समय की तिथि का निर्णय भी किया जाता है। इसलिए इसमें इस प्रकार से भक्तों को संदेह नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर तो एकादशी आज हो रही है और वहाँ पर कल हो रही है, क्योंकि एकादशी का निर्णय ब्रह्म मुहूर्त से किया जाता है, सूर्योदय के टाइम से किया जाता है। वो अलग अलग होता है तो अलग अलग हो जाता है। शुद्धा एकादशी का नाम हरिवासर, हरिवासर का मतलब जिसमें हरि का साक्षात वास होता है। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए, हमने बताई दिया विद्या एकादशी क्या है। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी छोड़कर द्वादशी का पालन करना, ये भी विशेष बात है। जैसे उदाहरण देता हूँ, आज एकादशी है लेकिन साल में जो होती 6 वो महाद्वादशियाँ भी होती हैं। उसमें क्या है, जैसे वराह द्वादशी, वराह द्वादशी क्या है कि भगवान वराहदेव का आविर्भाव हुआ, तो द्वादशी तो वैसे ही पुण्य है और ऊपर से उसमें क्या है, भगवान का आविर्भाव होने के कारण तो फिर एकादशी को छोड़ करके वो द्वादशी का व्रत करने से एकादशी का भी फल मिलता है और जो जैसे वराहदेव का तिथि है उसका भी पालन करना हो गया, तो वो डबल फल हो जाता है। इसलिए हम लोग उसमें लिख करके भेजते हैं कि महाद्वादशी कब कब है। तो जब महाद्वादशी उपस्थित होती है तो फिर हम एकादशी को छोड़ करके महाद्वादशी का पालन करते हैं, और उसमें पंजिका में हमारे ये सब निर्णय दिए गए हैं। पूर्व दिन ब्रह्मचर्य, हरिवास के दिन निरंबु उपवास और रात्रि जागरण के साथ निरंतर भजन, और उपवास के दिन दूसरे दिन ब्रह्मचर्य और उपयुक्त समय पर पारण करना, यही हरिवासर का सम्मान करना है। अब इसमें बता रहे हैं कि हरिवासर जो एकादशी तिथि है उस तिथि को किस प्रकार से पालन किया जाता है। यद्यपि हमारा जो शरीर है अभी इस योग्य नहीं है, तब भी जो नियम है वो हमको जानना चाहिए कि जिससे जिनके शरीर में इतनी सामर्थ्य है वो उस प्रकार से पालन कर सके। एकादशी के एक दिन पूर्व 10वीं को सिर्फ एक टाइम खाना चाहिए,
शाम के टाइम अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर जो एकादशी है उसके दिन पूरा निर्जला रहना चाहिए। फिर द्वादशी को पारण करके एक समय खाना चाहिए, बाकी टाइम में नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से, और एकादशी के दिन पूरा रात्रि जागरण का नियम है, क्योंकि हमारे शरीर जो हैं वो इतने समर्थ नहीं हैं, इस कारण से हम लोग अनुकल्प करते हैं। अनुकल्प अर्थात कंद मूल फल इत्यादि ग्रहण करते हैं, जो शास्त्र में बताया, ड्राई फ्रूट हैं, फल हैं, दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं, वो सब हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। किंतु जिनके शरीर में सामर्थ्य, हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं, वो सब निर्जला एकादशी करते हैं। ये इस प्रकार से निर्जला एकादशी। महाप्रसाद का त्याग किए बिना निरंबु उपवास नहीं होता। महाप्रसाद अर्थात जो अन्न महाप्रसाद होता है उसको ग्रहण नहीं किया जाता। सामर्थ्यहीन अथवा शक्तिहीन अवस्था में प्रतिनिधि या अनुकल्प की व्यवस्था है। इसमें एक बात और भी है। सपोज कि कोई व्यक्ति श्री हरि भक्ति विलास में यह निर्णय किया गया कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को ही एकादशी पालन करना कर्तव्य है। यहाँ पर जो स्मार्त मत के लोग हैं उन्होंने बहुत समाज में कुरीति फैला दी है। किस प्रकार की कुरीति? अरे एकादशी करोगे, 11 एकादशी करने के बाद में उद्यापन करना पड़ता है। वो उद्यापन करना पड़ता है तो लोग उस भय से करते नहीं। उद्यापन में क्या होता है? ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है और बहुत सारा उसको पैसा देना पड़ता है, बहुत सारा अन्न देना पड़ता है। इस कारण से बहुत से लोग एकादशी नहीं करते, जबकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। उद्यापन का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। हरि भक्ति विलास में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकादशी पालन करना आवश्यक है। तो ये 11 एकादशी 21 एकादशी का तो कोई चक्कर नहीं, सारे जीवन भर ही एकादशी करनी है। यहाँ तक कि हमारे जो आचार्य हुए हैं वो 80 वर्ष से अधिक होने पर भी, जैसे हमारे गुरुदेव हैं श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी 100 वर्ष तक रहे, हमारे गुरुदेव 90 वर्ष तक रहे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी 90 वर्ष तक रहे। उन सब ने 80 वर्ष के बाद नियम नहीं होने पर भी एकादशी का पालन किया, जिससे कि लोगों को आचरण की शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हमको उद्यापन करना पड़ेगा और उस भय से एकादशी नहीं कर। अगर एकादशी नहीं करोगे तो अन्न में सारे पाप रहते उस दिन, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, वो सारे के सारे पाप उस समय अन्न में आ जाते हैं एकादशी के दिन। और जो भी वो अन्न ग्रहण करते हैं उस दिन उनको वो सारे के सारे पाप अपने आप ही लग जाते हैं, बिना कुछ किए। तो अगर मान लो कोई बीमार है या ऐसी अवस्था आ गई कि वो एकादशी कर ही नहीं सकता, उस स्थिति में फिर शास्त्र में निर्णय दिया गया है, उपवासे तु अशक्तस्य अहिताग्ने अर्थापि वा पुत्रान वा कार्येत अन्यान ब्राह्मणान वापि कार्येत। अर्थात कोई अगर याज्ञिक ब्राह्मण है, वो उपवास करने में असमर्थ है, तो पुत्रों अथवा ब्राह्मणों द्वारा उपवास करवाएंगे। उनकी जो संतान है उनको कहेंगे कि तुम उपवास करो, अथवा किसी अन्य को, ब्राह्मणों को पैसा दे करके उनको उपवास करवाएंगे कि आप मेरी जगह उपवास कीजिए, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। इससे क्या होगा? उनको उपवास का फल मिले। इस प्रकार से भी नियम है। हविष्यान्न आदि द्वारा उपवास की विधि, इसमें बताया गया कि रात में हविष्यान्न अन्न को छोड़कर दूसरे द्रव्य, फल, तिल, दुग्ध, जल, घृत, पंचगव्य अथवा वायु, ये सब वस्तुएं क्रम से एक से दूसरी श्रेष्ठ हैं। ठीक है। महाभारत उद्योग पर्व के अनुसार जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, ब्राह्मण, कामना, गुरु वचन और औषधि, इन 8 से व्रत नष्ट नहीं होते। अष्टैतान्य व्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर ब्राह्मण काम्य च गुरोर वचनम औषधम। इसका क्या मतलब है? जल पानी है, मूल है, फल है, दूध है, घी है, ब्राह्मण कामना, जैसे कोई ब्राह्मण ने कुछ कामना करी तो उस समय अगर हम उसको कुछ दे देते हैं तो उस प्रकार से वो व्रत नष्ट नहीं होता। गुरु वचन, गुरु जी ने कहा ठीक है तुम्हारी ऐसी असुविधा है तो तुम ऐसा कर लो। एकादशी के दिन में गुरु जी ने कहा तुम खा लो, जैसे निर्जला तुम रखते हो, लेकिन गुरु जी ने कहा तुम फल खा लो तो भी तुम्हारा निर्जला व्रत भंग नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं अन्न खाने को कहेंगे गुरु जी। ठीक है।
क्योंकि गुरुजी सारे सिद्धांत को जानने वाले हैं। और औषधि, जब शरीर अस्वस्थ है और औषधि के बिना काम नहीं चलेगा, मान लो कोई बुखार है, किसी को बुखार बढ़ता जाएगा अगर दवा नहीं लेगा, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, औषधि ग्रहण कर सकते हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुमको थोड़ा भी सहन करने की शक्ति है फिर भी दवा ले रहे हो। अगर सहन कर सकते हो तो नहीं लेना चाहिए। अगर सहन नहीं कर सकते, कई सारी ऐसी बीमारियां होती जिनमें कि न लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे विटामिन की दवाएं, डेली हम विटामिन की दवा लेते हैं, अगर एकादशी को नहीं लेंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। लेकिन कोई जैसा रोग है, जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर है, अब वो दवा नहीं लेगा तो उसकी समस्या हो सकती है, उसको ले लेना चाहिए, उससे व्रत नष्ट नहीं होता। इसके अलावा एकादशी कहने से तात्पर्य क्या हुआ, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा इत्यादि जो भगवान की जितनी भी तिथियां हैं उन सब में भी व्रत करना आवश्यक है। इसमें एक बात और भी है कि बहुत से लोग कहते हैं तो राधा जी का भी व्रत करना चाहिए। शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है, शक्ति के जो तत्व है, शक्ति तत्व, उसके लिए व्रत नहीं बताया गया, शक्तिमान तत्व के लिए ही व्रत बताया गया। जब शक्तिमान मतलब भगवान और उनके अवतार, तो वो शक्तिमान तत्व हैं, उनकी जब भी तिथि आएगी तो व्रत करना पड़ेगा। अगर हम शक्ति तत्व का व्रत करना प्रारंभ कर देंगे तो हम देखेंगे कि साल भर व्रत रखना पड़ेगा। कैसे, राधा जी शक्ति हैं तो हमारे जो और गुरुवर्ग हैं, जो उनकी मंजरियाँ हैं, जो उनके प्रकाश हैं, वो कौन है, वो शक्ति नहीं है। ललिता सखी उनकी काय भी हो, वो शक्ति नहीं है, शक्ति हैं। और जितने भी बताया, जितने भी जीव हैं वो सब शक्ति से ही तो, जीव शक्ति से ही तो प्रकट हुए हैं, तो वो सब भी शक्ति तत्व हैं। तो जैसे आज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की तिथि थी कल, उसके बाद पूर्णिमा को श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी की, फिर रूप गोस्वामी पाद, तो ये सब शक्ति तत्व हैं। तो क्या सारे के सारे जो हैं जिनकी भी आचार्यों की तिथि, सब में तो पालन करना पड़ेगा, फिर सब में व्रत रखेंगे साल भर। इसलिए शक्ति तत्व के लिए व्रत नहीं बताया गया है, केवल मात्र शक्तिमान तत्व के लिए व्रत बताया गया है। आंवला, पीपल आदि वृक्षों को गौरव प्रदान करना। उसके बाद बताया अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, ब्राह्मण, वैष्णव सम्मान। इसमें बताया इनकी पूजा करने से, इनका ध्यान करने से तथा इनका नमस्कार करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। यहाँ भी बताया क्या कि पाप नष्ट होते हैं। और कई सारी चीज़ों में तो भक्ति होती है, भक्ति उन्मुखी सुकृति, लेकिन कई सारी चीज़ों में क्या होता है, सुकृति बनती है थोड़ी बहुत। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, भूमि, सुर, वैष्णवा, पूजिता, प्रणता, ध्याता, छपयन्ते नृणाम अघम। स्कंद पुराण में बता रहे हैं क्या कि तुलसी, पीपल, गो, ब्राह्मण, वैष्णव, इन सबको पूजा प्रणाम करने से क्या होता है, धर्म शिक्षक, समाज रक्षक एवं भक्त, इनका सब पूजन और ध्यान करने के लिए, इन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य हैं। इन सारे कार्यों के द्वारा वो संसार की रक्षा करें। तुलसी विशेष रूप से, इन अन्य अन्य चीज़ों में भी, जैसे पीपल है, आंवला है, धात्री माने आंवला, गो है, ब्राह्मण है, इनकी भी अपेक्षा तुलसी की महिमा अधिक है। कारण क्या है कि तुलसी कौन है, भगवान की अत्यंत प्रिया है। शास्त्र में बताया तुलसी का एक पौधा रखने से ही घर में 8 प्रकार से भक्ति हो जाती है। दृष्टा, स्पृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता, नमिता, श्रुता, रोपिता, सेविता, नित्यम पूजिता, तुलसी शुभा। क्या करें, दृष्टा, तुलसी जी का दर्शन करने से ही भक्ति है। स्पृष्टा, उनका स्पर्श, चरण स्पर्श करने से भक्ति है। ध्याता, ध्यान करने से। कीर्तिता, उनका कीर्तन करने से, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रियसी। नमिता, प्रणाम करने से, प्रणाम करने से प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, ओम वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये प्रणाम मंत्र है। और श्रोता, उनका कीर्तन श्रवण करने से, तुलसी जी की महिमा को श्रवण करने से। रोपिता, पौधा लगाने से। सेविता, सेविता अर्थात तुलसी में जल देना, उनको जब मंजरी बड़ी बड़ी हो जाती है उनको काटना, गर्मी सर्दी से बचाना, ये सब क्या है, सेविता। इसमें भी तुलसी में जब हम जल देते हैं तो उसका तुलसी स्नान मंत्र भी है,
वो तुलसी स्नान मंत्र बोलकर ही जल देना चाहिए। वो तुलसी स्नान मंत्र क्या है? ओम गोविंद वल्लभाम देवीं भक्त चैतन्य कारिणीम स्नापयामि जगधात्रीम कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ये तुलसी जी का स्नान मंत्र है। नित्यम पूजिता, धूप दीप पुष्प इत्यादि के द्वारा तुलसी जी की पूजा। इस प्रकार से तुलसी को पौधा रखने से 8 प्रकार से भक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद है कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों के संग त्याग। 11वां है कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों का संग त्याग। श्री बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भाव उदित होने पर भक्ति गाढ़ी होती है। जब तक भाव का उदय न हो तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। संग शब्द से आसक्ति का बोध होता है, अतः दूसरे लोगों के साथ जो निकटता होती है अथवा बातचीत होती है उसे संग नहीं कहते। संग तो तब होता है जब उस निकटता अथवा बातचीत में आसक्ति होती है। क्या बता रहे हैं? जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, अब ट्रेन में जा रहे हैं तो सामने तो बैठा हुआ है आदमी, वो बातचीत करने लगता है, कभी पॉलिटिक्स की बात करता है, कभी युद्ध की बात करता है, कभी खेल की बात करता है। तो इससे जो हमारा जो बातचीत हो रही है उसको संग नहीं कहते। संग किसे कहते हैं? उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में हमारी आसक्ति हो जाए। आसक्ति का अर्थ क्या है? हमारी अपनी इच्छा है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, इसको कहते हैं आसक्ति। तो ये जो आसक्ति है इसको ही संग कहा गया है। संग का क्या मतलब होता है? दूसरे के आचार विचारों को ग्रहण करना। अब अगर हम किसी से कुछ ग्रहण नहीं करते तो उसको संग नहीं कहते। मठ में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन हम उनके आचार विचार को ग्रहण नहीं करते तो संग नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति 2 साल से मठ में था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये व्यक्ति कौन है, इसको तो मैंने पहली बार मठ में देखा। अभी सारे ब्रह्मचारी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभुपाद ये क्या कह रहे हैं, ये तो 2 साल से मठ में है, रोज़ कथा में भी बैठता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह मठ में रहकर भी संग नहीं करता, उसका मन क्या रहता है? संसार में रहता है। तो मठ में रहते हुए भी वो संग नहीं कर रहा, इसलिए वो मठवासी नहीं। इसलिए भगवत विमुख लोगों का संग करने से क्या होता है? हमारी भक्ति वृत्ति नष्ट होती है और विषय आने शुरू हो जाते हैं। भाव के उदय होने जाने पर बहिर्मुख संग के प्रति कभी स्पृहा नहीं होती। वैदिक भक्ति के अधिकारियों को ऐसे संग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। पेड़ पौधे जिस प्रकार दूषित वायु से और अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विमुखता से भक्ति लता भी सूख जाती है। क्या होता है? धीरे धीरे भक्ति वृत्ति नष्ट हो जाती है। विषयी लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे विष डाल देते हैं। विषय का मतलब ही होता है विष। विष अर्थात जो भक्ति को नष्ट करके हमको फिर संसार में घुसा देगा। इसलिए विषयी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, विषयी लोगों से संग नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बताया, वरम हुतवत ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैसम। कह रहे हैं एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में चारों ओर से आग लगा दी। कह रहे मुझे उसके बीच में रख दो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके संग रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके संग से संस्कार खराब हो जाएंगे, भक्ति वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जब संस्कार खराब हो जाएंगे तो कोटि कोटि जन्मों तक फिर हमें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहन, बार बार संसार में घूमना पड़ेगा, संसार चक्र में फिर घूमना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि मरना, एक मर जाएंगे तो क्या, एक शरीर नष्ट होगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, उसमें फिर से भजन करेंगे। लेकिन अगर क्या हो गया, अगर विषयों का संग हो गया और हमारे संस्कार खराब हो गए तो क्या होगा? कोटि कोटि जन्मों तक विनाश। इसलिए श्री वृत्रासुर ने भी यही प्रार्थना की है। क्या है? ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वं मायया आत्मात्मदार गेहेषु आसक्त चित्त से न नाथ भूयात्। हे प्रभु, अगर मुझे अपने कर्मों के कारण इस लोक में 14 लोकों के ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण करना पड़े, बार बार इस योनियों में आना पड़े, कहते हैं मुझे कोई असुविधा नहीं, बस मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ। क्या? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो भक्त हैं उन भक्तों के साथ में मेरा क्या हो? सख्य भाव हो, उनसे प्रीति हो, उनसे मैत्री हो। और न आसक्त चित्त से भूया त्वं माया आत्मात्मज। आत्मज किसको कहते हैं? पुत्र को। और शरीर में या दार माने पत्नी में, इन सब में, और गेहेसु माने घर में,
पति पत्नी पुत्र परिवार इन सब में मेरी आसक्ति ना हो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, भले ही मैं बार बार इन योनियों में भ्रमण करता हूँ, केवल आपके भक्तों से संग हो। कृष्ण विमुख कौन है? कृष्ण भक्ति रहित विषयी, स्त्री संगी, मायावाद और नास्तिक, दोष से कलुषित हृदय वाले एवं कर्मजड़, ये 4 प्रकार के लोग कृष्ण विमुख हैं। इन 4 प्रकार के लोगों का संग दूर रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति रहित विषयी, विषयी माने जो भोगों में ही आ सकता है, उसको कृष्ण की भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। स्त्री संगी, जो स्त्री संग में सदैव स्त्री संग की बात करता रहता है वो। मायावाद, मायावाद किसे कहते हैं? जो बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, ये। और नास्तिक, दोषों से कलुषित हृदय वाले। मायावाद और नास्तिक तो एक ही हो गए। क्यों? जो मायावाद है वो क्या कहते हैं? मैं ही ब्रह्म हूँ। और नास्तिक क्या कहते हैं? कोई ईश्वर ही नहीं है। ये दोनों, इसलिए ये दोनों को एक में लिया गया। और कर्मजड़, कर्मजड़ मतलब जो खाली कर्म करने से ये हो जाएगा, ये करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग ये करने से ये फल मिल जाएगा, ठीक है। तो कर्म की बात ही सदैव करते रहते हैं, जड़ कर्म की बात करते रहते हैं, ये सब है जड़ कर्म, कर्म जड़। इन 4 प्रकार के लोग हैं, कृष्ण से विमुख हैं। इन सब का संग दूर से त्याग कर देना चाहिए, इनके पास भी नहीं जाना चाहिए। 12वां है बहुशिष्य करण त्याग। श्रीमद् भागवत में बोला है, न शिष्यान अनुवदनीत ग्रंथान नैवात अभ्यसेत बहुन, न व्याख्याम उपयुंजित नारंभारवेत क्वचित। अनेक शिष्य को नहीं बनाना चाहिए, अनेक मतों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अनेक मतलब मायावाद भी पढ़ रहे हैं, स्मार्त भी पढ़ रहे हैं, भक्ति भी पढ़ रहे हैं, सात्विक भी पढ़ रहे हैं, राजसिक भी पढ़ रहे हैं, तामसिक भी पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा? बुद्धि सदैव भ्रमित ही रहेगी, कभी ये सही लगेगा, कभी वो सही लगेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। एक निष्ठ होकर के भक्ति के ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति में निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं बहुत सारे मत के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बहुत सारी व्याख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब शास्त्र की बहुत व्याख्याएं कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उन व्याख्याओं में आसक्ति हो जाएगी, प्रतिष्ठा की कामना हो जाएगी। देखा मैं कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बोलता हूँ, कितनी सुंदर व्याख्या करता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे प्रतिष्ठा करें, मुझे धन सम्मान मिले, ये भाव। बड़े बड़े कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत सारे आडंबरहीन युक्त कार्य। मैं एक ऐसा यज्ञ कराऊंगा, 108 कुंडी यज्ञ कराऊंगा, उसमें उसी में लगे हुए भजन भजन छोड़ दिया। लोगों को इकट्ठा करना, सुबेरे से शाम तक उसी की व्यवस्था करते रहना, हरि नाम करना भी छोड़ दिया, कथा कीर्तन आरती सब छोड़ दिया, वो अनुष्ठान में ही लगे हुए। यहाँ पर वैष्णव अनुष्ठान की बात नहीं कर रहे हैं। वैष्णव अनुष्ठान में तो जो सेवा है, हमारे हरिनाम में तो कुछ भी बल नहीं है, लेकिन जो वैष्णव अनुष्ठान होते हैं उनमें तो बहुत बल है। इसलिए कभी कभी हमको हरिनाम छोड़कर भी उनमें सेवा करनी पड़े तो करना चाहिए। यहाँ पर कैसे कह रहे हैं? जो अन्य दिखावे के लिए जो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। धन के लोभ में बहुत सारे शिष्य बना लिए कि जितने जितने अमीर अमीर शिष्य बनाऊंगा मुझे उतना ज़्यादा धन प्रदान करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो शिष्य बनाने के समय उसके पाप भी अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, भक्ति खत्म हो जाएगी। शिष्य जितने जितने पाप करेगा, अपराध करेगा, वो सब गुरु में भी संचरित होते हैं। शास्त्र में इस वर्णन है कि जो प्रजा के पाप हैं वो राजा में संचरित होते हैं, पत्नी के पाप पति में संचरित होते हैं, और जो शिष्य है उसके पाप गुरु में संचरित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, शिष्य की परीक्षा लेकर ही शिष्य बनाना चाहिए। अश्रद्धालु पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी को, अन्य अश्रद्धालु को दीक्षा देने से क्या होता है? अपराध होता है, क्योंकि वो क्या करेगा? वो अपराध करेगा, वो अपराध तुम्हारे गुरुजी में भी चला जाएगा। आडंबरपूर्ण उत्सवों का परित्याग करने का क्या तात्पर्य? मैंने बताया था, विराट व्यापार आरंभ करने से, जैसे बताया हम इस बार इतना यात्रा निकालेंगे, 108 कलश यात्रा निकालेंगे, 108 कुंडी यज्ञ करेंगे, इस प्रकार के जो आडंबर हैं ये, इनमें क्या होता है? इनमें काम करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, भजन भजन सब छूट जाता है। फिर क्या बता रहे हैं? बहुशास्त्र व्याख्या विवाद आदि का त्याग। अनेक ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से किसी का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है।
आज भागवत उठाई, थोड़ा सा पढ़ा, फिर दूसरा माधुर्य कादम्ब नहीं उठाया, फिर वो पढ़ा, थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ा। इस प्रकार से करने से क्या होता है, किसी भी ग्रंथ में प्रवेश नहीं होगा, कोई सिद्धांत में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रंथ कोई सामान्य नहीं है, ग्रंथ चिन्मय वस्तु है। इसलिए जो ग्रंथ अध्ययन करने से पूर्व हमको ग्रंथ को प्रणाम करना चाहिए, उनको स्तुति करनी चाहिए कि वो ग्रंथ जो हैं वो हमारे हृदय में प्रकाशित हों। तब ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं उनकी जो वास्तविक तात्पर्य है वो हमारे हृदय में क्या आएगा, प्रकाशित होगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, किसी ग्रंथ की कृपा ही नहीं होगी, कृपा ही नहीं होगी तो तुम्हारा सब पढ़ा पढ़ा है बेकार। विशेषतः भक्ति शास्त्रों का यदि मन लगाकर सावधानी से अध्ययन न किया जाए तो संबंध तत्व संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होता। ध्यान रहे कि ग्रंथों का सरल अर्थ ही लिया जाए, अर्थवाद करने से विपरीत सिद्धांत हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं, अर्थवाद। अर्थवाद किसे कहते हैं, जैसे शास्त्र में बताया कि एक नाम करने से कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति सोच रहा है ये जो नाम की महिमा बताई है शास्त्र में ये ठीक नहीं है। अर्थवाद मतलब अतिशयोक्ति है, क्योंकि मैं तो रोज़ नाम करता हूँ फिर भी मेरे तो अपराध नष्ट नहीं हो रहे, पाप नष्ट नहीं हो रहे, मुझे तो इतना रोग व्याधि है। ये इसको कहते हैं अर्थवाद। अर्थात शास्त्र में जो भी बताया बढ़ा चढ़ा करके बताया, ऐसा नहीं है, लोगों की श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए नाम की इतनी महिमा बताई है, इसको अर्थवाद कहते हैं। वास्तव में शास्त्र में सब कुछ ठीक बताया, लेकिन हमारी बुद्धि समझने में समर्थ नहीं। कैसे, हमारा अभी शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। जो बताया एक नाम से ही कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं, किसके लिए बताया, शुद्ध नाम के लिए। हमारा अभी क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। नाम अपराध क्या होता है, अपराध और अनर्थ युक्त नाम, उसको कहते हैं नाम अपराध। अभी हमारे अपराध भी हैं, अनर्थ भी हैं। दूसरा, फिर भजन करते 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 अपराध दूर हो जाते हैं, उसको कहते हैं नाम आभास। उस समय अपराध खत्म हो गए, केवल अनर्थ बचे, इसको कहते हैं नाम आभास। नाम आवाज़ से ही मुक्ति मिल जाती है, इतनी नाम आवाज़ की भी शक्ति, पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब कृष्ण के साथ संबंध हो जाता है, अपराध और अनर्थ दोनों दूर हो गए और कृष्ण के साथ संबंध हो गया, इसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो जो नाम की महिमा शास्त्र में बताई है वो शुद्ध नाम की बताई है। हम लोग सोचते हैं अरे किसी को तो नाम अपराध, नाम आवाज़, शुद्ध नाम का पता ही नहीं है, तो वो नाम का मतलब सोचते हैं नाम बस हो गया, हम नाम कर रहे हैं यही हो गया, इसलिए उसको क्या सोचते हैं, अर्थवाद है। यानी शास्त्र में नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर बताई। व्यवहार में कृपणता का परित्याग किसे कहते हैं। भोजन तथा वस्त्रों के प्राप्त होने पर दुख के समय भक्तों को विचलित हुए बिना भजन साधन करना चाहिए। समर्थ रहने पर भगवत सेवा, वैष्णव सेवा आदि में कृपणता नहीं करनी चाहिए। क्या बताया, भक्त को भजन करते समय बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी। जैसे सुदामा विप्र या अर्जुन मिश्र ब्राह्मण, उनको खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं रहता, 3-3 दिन भूखे रहना पड़ता है। पति पत्नी है, दोनों के पास में एक ही धोती है जो ठीक है। जब पति बाहर जाता है तो वो अच्छी वाली धोती को पहन जाता है, फटी वाली धोती को पत्नी को दे देता है, पत्नी ओढ़ लेती है। जब पति वापस आता है तो वो धोती उतार करके उसको, तो दोनों के लिए एक ही धोती है। ये क्या है, इतना होने पर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए सब भजन भजन सब बेकार है, जितना भजन करते हैं उतना ज़्यादा कष्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी विचार करो कि जो भगवान हैं, जब दूसरे दूसरे लोग जो उनको भजन नहीं कर रहे, उनको कष्ट नहीं दे रहे, तो भजन करने वाले को क्यों कष्ट देंगे। हमको जो भी कष्ट मिलता है वो अपने ही पाप और पुण्य से ही मिलता है, तो भगवान क्या किसी का ज़बरदस्ती पाप और पुण्य का अकाउंट हमारे अकाउंट में ऐड कर देंगे क्या, ये विचार करना चाहिए। इसका मतलब मेरे ये तो भोग मुझे करना ही था, उल्टा भक्ति से क्या होता है, वो नष्ट होता है। और भगवान क्या करते हैं, भक्तों को पाप और पुण्य जल्दी जल्दी भोग करा देते हैं, इस कारण से ज़्यादा कष्ट आते हैं। जैसे तुमको जो 100 जन्म लेने हैं, ठीक है, 100 जन्म के लिए भगवान ने पाप और पुण्य बचा करके रखे हैं। अब कोई भजन में आ गया, अब भगवान चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, और भक्त भी यही चाहता है। अब क्या सोचता है वो, प्रभु मैं कब आपके पास आऊँगा, प्रभु मैं कब आपके पास आऊँगा। तो भगवान देखते हैं कि ये जो 100 जन्म तक मुझे इसको भोग कराने थे, इसको जल्दी 10 जन्म में ही भोग करा देता हूँ,
तो 10 गुना पाप और पुण्य भोग करना पड़ेगा ना भक्त को। इसलिए जो भक्त के जो कभी कभी जीवन में उसको ज़्यादा पाप और पुण्य दिखाई देते हैं। पाप विशेष रूप से, पुण्य तो नष्ट हो जाते हैं। भगवान पुण्य को भोग नहीं कराते कभी। क्यों? क्योंकि पुण्य से भोग कराने से उसकी कहीं आसक्ति ना हो जाए। पाप भोग क्यों करा देते हैं? उसको दीनता बढ़ाए, जिससे उसको लगे मैं कितना पापी हूँ, मुझे इतना रोग है, मैं इतना पापी हूँ। वो भगवान के और शरणागत हो जाए, फिर भगवान उसके दुख को दूर कर देते हैं। तो उसकी जो प्रेम है भगवान के प्रति और बढ़ जाता है कि भगवान ने मेरे इतने दुख दूर कर दिए सब। तो इस प्रकार से कभी कभी भक्त को ज़्यादा भी कष्ट दिखाई देते हैं। उसका कारण यही है कि भगवान चाहते हैं वो जल्दी जल्दी भोग करे और मेरे पास आ जाए। और जो विषयी लोग हैं जिन्हें भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको जैसे चल रहा है 100 जन्म तक चल रहा है, चलने दो, भगवान को क्या लेना देना। तो उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं, नहीं तो वो मर जाएगा। और भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान अपने भक्तों को सहन शक्ति दे देते हैं, साथ में उनके साथ में रह करके भोग कराते हैं उनको। अर्थात जब भी वो कष्ट होता है उसको, तो भगवान साथ में रहने के कारण उसको उसका पता ही नहीं चलता है। जैसे पांडवों ने इतने साल वनवास भोगा, पता ही नहीं चला, क्यों? भगवान साथ में रहते हैं। उल्टा कुंती महारानी क्या मांगती हैं कि हे प्रभु, हमको बहुत विपत्तियाँ हैं, बहुत कष्ट आए। क्यों? जब भी कष्ट और विपत्ति आती तब आप हमारे साथ होते हैं, तो हमको तो आपका संग ही चाहिए। तो और दूसरा, अगर धन इत्यादि है, समर्थ हैं, फिर भी भगवान को क्या लगा दिया भोग? वह सूखी रोटी और दाल। तो ये क्या है? ये भी अपराध होता है। समर्थ रहने पर भगवान को अच्छे से अच्छा चीज़ वस्तु भोग करना लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने ही दिया है। कंजूसी नहीं करनी चाहिए भगवान की सेवा में। और दूसरी बात, भगवान की सेवा करने के पश्चात में जो उनको भोग लगेगा वो तो बाद में तुमको ही मिलना है, तो फिर भी क्यों कंजूसी करना? भगवान को अच्छा कपड़ा वस्त्र पहनाओ, अच्छा उनको खाने के लिए दो, क्योंकि सब कुछ तो ठाकुर जी का है। शोक क्रोध आदि का त्याग। शोक, भय, क्रोध, लोभ और मत्सरता से भरपूर चित्त में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता। क्योंकि शोक होगा, दुख होगा, तो क्या होगा? मन तो सदैव उसी में लगा रहेगा, तो कृष्ण में मन कहाँ से लगेगा? भय, क्रोध आएगा तो क्या है? सब समय मन, अच्छा इसको देख लूँगा, इसका ऐसा कर दूंगा, इसका ऐसा, मन में यही चलता रहेगा, तो कृष्ण का चिंतन कहाँ होगा? लोभ मतलब बार बार सोच रहा है, अच्छा मेरे पास 1 लाख रुपया है, इससे 1.25 लाख कैसे बनाऊं, इससे 1.5 लाख कैसे बनाऊं, इससे 10 लाख कैसे बनाऊं। लोभ के कारण वही मन में सोचता रहता है। मत्सरता किसे कहते हैं? दूसरे को प्रगति देख करके द्वेष, हृदय में कष्ट होना। जैसे किसी ने बताया पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, अब मन में हो रहा है अरे ये मुझसे आगे निकल गया, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं इसको देखूंगा। पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं, इसको कहते हैं मत्सरता। तो इस प्रकार से होगा तो क्या है? सब समय भगवान का चिंतन होगा ही नहीं। बंधु बांधवों के विच्छेद से तथा कामना में बाधा पड़ने के कारण शोक मोह इत्यादि हो सकते हैं, परंतु उन शोक मोह आदि के अधीन होकर पड़े रहना उचित नहीं। क्या बताया? घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है। अब बताओ, हम दुखी हैं तो उससे क्या वो जीवित हो जाएगा? तो दुखी होने से लाभ क्या है? न तो वो पुनः जीवित होने वाला है, न हमारा कुछ काम बनने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे जीवन दुखी रहेंगे। 4 दिन बाद तुमको फिर खुश होना ही है, फिर से तो वही पहले की तरह काम करना शुरू कर दोगे, तो 4 दिन के लिए फिर रोने से क्या फ़ायदा? इसलिए कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? सब समय शांत रहना चाहिए। पुत्र वियोग होने पर अवश्य शोक होगा, परंतु हरि चिंतन द्वारा उस शोक को दूर करना आवश्यक है। किसी की पुत्र की मृत्यु हो गई, इकलौती संतान थी, मर गई, अब वो क्या सोचेगा? पुत्र के विषय में सब समय सोचेगा, तो उससे पुत्र जीवित हो जाएगा? एक तो पहले ही तो वो चीज़ चली गई, ऊपर से और तुमको कष्ट हो रहा है एक्स्ट्रा। इसलिए क्या सोचना चाहिए? सब समय भगवान के विषय में सोचना चाहिए। हमारे एक भक्त थे श्री गोविंद घोष, उनकी एक संतान थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो अग्रदीप में गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। उस समय वो दुखी हो गए, दुखी होकर के ठाकुर जी की सेवा ही छोड़ दी। तो ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में आकर के कहा, तू एक बात बता, कोई पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र मर जाए तो क्या दूसरे पुत्र का भी वो गला दबा करके मारता है? दूसरे पुत्र को ही मारेगा? नहीं मारेगा। क्या करेगा?
दूसरे पुत्र की रक्षा करेगा। तो मैं तो तुम्हारा दूसरा पुत्र हूँ, तुमने मेरी सेवा बंद कर दी, खाना पीना सब बंद कर दिया मेरा, एक पुत्र मारा, दूसरे को भी मारे जा रहे हो तुम, ये कहाँ की बात हुई? तो गोविंद घोष ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरा श्राद्ध इत्यादि कौन करेगा, मेरा तो पुत्र मर गया। तो ठाकुर जी बोले कि मैं करूंगा। अरे तुम्हारा पुत्र तो एक बार श्राद्ध करता, मैं तुम्हारा नित्य श्राद्ध करूंगा, अर्थात हर साल श्राद्ध करूंगा। और वो 500 साल पहले से ठाकुर जी गोपीनाथ जी श्राद्ध करते चले आ रहे हैं प्रतिवर्ष। अभी भी ठाकुर जी क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, हाथ में कुश धारण करते हैं। जैसे बालक जो पुत्र जो होता है जैसे श्राद्ध करता है, उस प्रकार से ब्राह्मण सब श्राद्ध के मंत्र बुलवाते हैं ठाकुर जी को, वो सारा का सारा संकल्प करवाते हैं, उनको श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं, हाथ में कुश धारण किया जाता है। इस प्रकार से एक वस्त्र जो श्वेत वस्त्र पूरा, इस प्रकार से ठाकुर जी आज तक भी 500 साल हो गए, आज तक भी उनका श्राद्ध नित्य रूप से करते हैं। और संतान कोई 500 साल जीवित रहेगी? तो इसलिए ठाकुर जी को अगर कोई संतान किसी की मर जाती है, या पति मर जाता है, या पत्नी मर जाती, तो ठाकुर जी के ऊपर भरोसे रहो, क्योंकि वो सब समय सब जीवन में तुम्हारे साथ हैं। और पति पत्नी पुत्र कब तक साथ हैं? जब तक शरीर है उनका या हमारा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में पाठ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।